आज एक्सरसाइज 1.6 ठीक है, यहाँ ऐसे लिखते हैं हम तो एक्सरसाइज कौन सा है 1.5 6 नए वाले बुक में 5 है ना, क्योंकि सिलेबस से एक चीज हटा दिया था उत्तरोत्तर आवर्धन वाला। चलो फिलहाल 1.6 या 1.5 जो कहो ये नया वाला बुक में है ना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा भी तत्काल पुराना वाला, क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़ेंगे तो हमको लॉस नहीं है। देखो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, तुमको याद रखना ही रखना है। कल भी लिखे थे शायद, परसों भी लिखे थे क्लास में। तो पहला फॉर्मूला, ये चैप्टर घातांक पे है, पावर्स पे है ना। एक क्वेश्चन पढ़ो, जैसे पढ़ते क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़ो 64 का पावर है 1/2। तो यहाँ पावर के बारे में हमको बात करनी है। किसके बारे में? पावर। सब यहाँ ध्यान से देखो, पहले पावर के बारे में जान लो, उसके बाद तुम 8 महीना अच्छे से देखना चाहिए। हल्ला नहीं कर। सबसे पहले अगर किसी का भी पावर, जैसे एक संख्या लिए a, अब इसका पावर अगर यदि एक बार है, इसका मतलब a बस एक बार है, ठीक है। अगर a का पावर 2 है, इसका मतलब है कि हम इसको लिखेंगे a गुना a, ठीक। इसको a स्क्वायर भी पढ़ते हैं। और a का पावर 3 है, इसका मतलब हमको a गुना a लिखना है, a 3 बार, ठीक, गुना में a क्यूब पढ़ते हैं इसको। अच्छा एक चीज बोलते तुम उसको पढ़ के बताना, ये a का पावर 1 था, इसको स्क्वायर बोल लिए, इसको क्यूब बोल लिए, ये कितना लिखे बताओ जरा, स्पष्ट बोलो, साफ बोलो। a का पावर 4 हिंदी में बोल दिया तुम, a का पावर 4 बिल्कुल सही। अगर अंग्रेजी में बोलना होगा तो टू द पावर, क्या बोले, टू द पावर। तो कोई भी पावर रहे, कोई जरूरी नहीं है 4 का ही बात कर रहे हैं। जैसे 64 है, हाँ। तो तुम ऐसे बोल सकते थे 64 टू द पावर 1/2, 64 टू द पावर 1/2। और हिंदी में 64 का पावर 1/2। तो घबराना नहीं है, ठीक है, पढ़ना है, सीखना है। अच्छा पावर 4 है, इसका मतलब क्या बार गुना होगा, 4 बार, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा, जब सेम संख्या, ये कल भी फॉर्मूला लिखे थे, आज भी लिख रहे हैं। जैसे एक संख्या a है, उसका पावर m है, और एक वही संख्या a है, उसका पावर n है। मीन्स संख्या सेम है, पावर अलग अलग है। तो याद रखना नीचे 2 चीजें होती है। जैसे a का पावर हमने m लिखा, तो नीचे वाले को हम बेस बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, बेस। और ऊपर वाले को हम लोग पावर बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, पावर। तो बेस में जैसे a है और हमारे पास पावर में हमारे पास m है, इस तरह से। और भी दूसरी चीजें आएंगी, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, a का पावर m और a का पावर n। तो जब बीच में गुना है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे, a का पावर m प्लस n। खेल लो पहले तो, है ना। a का पावर m प्लस n कर लिया, यहाँ ध्यान से देखो, चलने का काम है। a का पावर m प्लस n कर दिया जब गुना रहता है। अब हिंदी में ऐसे बोल लेते हैं कि अगर गुना में कोई चीज है तो हम पावर को जोड़ लेते हैं। पावर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कुछ एग्जांपल देते हैं इस वजह से। सबसे पहले जैसे हम 5 लिखे एक संख्या, और इसका पावर 8 लिखे, फिर से 5 लिखे, इसका पावर हम 10 लिखे। तो इसका जब आंसर लिखना होगा, जब इसको सरल करके एक चीज बनाएंगे, तो नीचे दोनों जगह 5 है, तो 5 का 5 लिखेंगे। पावर अलग अलग है, तो पावर दोनों को हम जोड़ देंगे, 8 और 10, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 18। तो इस तरह से एक आंसर निकल जाएगा मेरे पास, 5 का पावर 18। अब जैसे ये पूर्णांक संख्या तो पूर्ण वाला जोड़े। अब देखना कुछ और दूसरा चीज, जैसे हम 5 का ही पावर लिखे 8, और ऐसे लिख दिए 5 का पावर -2, क्या लिख दिए, -2। अगर बीच में गुना है तो जोड़ेंगे तो जरूर, तो 5 का पावर
ये 8 रहा, ये प्लस, और ये क्या लिखेंगे -2। तो इस स्थिति में 8 प्लस -2 मिलकर हो जाएगा 6। 8 में 2 जोड़ने के बदले 8 में 2 घटाना पड़ेगा इस बार, लेकिन था गुना में, देखो जोड़ के ही आंसर लाए। और अब जैसे हम भिन्न वाली बात करते हैं, ठीक, भिन्न वाली बात करते हैं। जैसे मान लिया 5 का पावर 1/2 गुना 5 का पावर 1/3 बेस नीचे में 5 ही है, पावर अलग अलग है, 1/2 है और 1/3। अगर गुना है तो पावर जोड़ेंगे क्योंकि बेस में सेम चीज है। अब 5 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3, और ऊपर हम भिन्न का जोड़ करेंगे। तो ये 5 हो गया, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से कितनी बार, 2 बार। तो इस तरह से मिला के 5 का पावर 3/2 5/6 ऐसे करके लिखते हैं। तो अगर कहीं इस तरह से टेढ़ा लिखा दिख जाए तो समझ जाना वो बट्टा वाला चीज होता है, ठीक है। तो क्या ये बट्टा वाला समझ आ गई बात, ठीक है। अब गुना में ही एक और फॉर्मूला लिख कर दिखाते हैं जरा सा। जैसे a का पावर m और इस बार b का पावर m है, इस बार देखोगे पावर सेम है, नीचे वाला अलग अलग है। चलो इस पर एग्जांपल लेंगे। तो a गुना b अगर अलग अलग संख्या रहेगी तब क्या करेंगे, a और b दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, और जो पावर है वो पावर सेम रहेगा इस तरह से, ठीक है। देख रहा ना तुम, हाँ देखना, क्या नाम था इसका, फ्रेंड्स। हाँ अब तुम मार खाएगा दोस्त, 8वां तक तुम बहुत मजाक किया है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 7 का पावर 8 है, ठीक है, और गुना 8 का पावर भी 8 है, पावर सेम रखना था इस बार। तो ये एग्जाम्पल दिया, नीचे एगो 7 और एगो 8 है, लेकिन पावर यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 ही है, नीचे अलग अलग रहे, जरूरी नहीं ये 7 और 8 ही रहे। मान लिया ये 5 और ये 4 है, या 7 है, कुछ भी जो मन करे सो ली, तब करना कुछ भी नहीं है। अगर पावर सेम है तो नीचे वाला को गुना कर देना है। तो इस तरह से 5 गुने 7, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 8। तो 5 गुने 7 कितना हो गया, 35, और 35 का पावर 8। तो इस तरह से ये सरल हो गया। क्या गुना वाली बात समझ आई? कर लेंगे गुना वाली। अब आते हैं भाग वाला, ठीक है। तो गुना वाला के बाद आते हैं भागा वाला। 2 फॉर्मूला लिखे थे गुना से, अब आते हैं तीसरा फॉर्मूला भागा वाला से। देखना तीसरा, अगर a का पावर m भागा a का पावर n हो, संख्या देखो नीचे सेम है, पावर्स अलग अलग, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गुना में पावर जब जोड़ते थे तो भागा में पावर क्या करेंगे, घटा देंगे बस। 8 में भी हम लोग पढ़े है ना, लेकिन यहाँ 9 में भी एक एक्सरसाइज है पर्सनली, इसलिए फिर से बोल। अब a का पावर पहले m है तो पहले m ही लिखना है, और बाद में n है तो बाद में n लिखना है, घटाए उसको। तो a का पावर m - n जो होगा वो लिखा जाएगा। ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल समझना ज्यादा जरूरी। जैसे मान लिया जाए 5 का पावर 8 था और भागा 5 का पावर मान लो ऐसे 4 है, तो हम क्या करेंगे, 5 का पावर यहाँ कितना था 8, और यहाँ कितना है 4, तो 8 में 4 घटाएंगे, क्या बचेगा 4। तो 5 का पावर 4 हमारा क्या हो गया, आंसर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला एग्जाम्पल। 5 का पावर 8 भागा, जैसे 5 का पावर 10 है, ठीक है। इस बार थोड़ा अलग होगा, 5 का पावर पहले 8 है तो 8 ही लिखेंगे, -10 है तो -10 ही लिखेंगे। तो इस तरह से बच जाएगा 5 का पावर -2 बच गया। तो जब -2 बच जाता है तो हम ध्यान रखेंगे कि पावर कोशिश करना हमको प्लस में लिखने का, किसमें लिखने का, प्लस में। तब क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला जो हम लोग बहुत पहले भी पढ़े, आज वापस से लिख रहे हैं इसके लिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, कि अगर किसी का भी पावर जो वो माइनस में आ जाए, तो अगर पावर को प्लस करना है तो तुमको उसको बट्टा में ले आना है। अगर वो अंश में है तो उसको कहाँ ले जाएंगे, हर में। और अगर हर में रहेगा तो उसको हम ले जाएंगे अंश में। जैसे इसी के साथ में एक और लिख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 1/a का पावर -m है, माइनस नीचे है, ठीक। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है, ठीक। मतलब ये बस करना ये है कि अगर माइनस नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और ऊपर माइनस है तो हर में ले आएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। पावर ऐसा काम करेगा।
अब यहाँ 5 का पावर -2 आ गया, तो इस काम को क्या कर लेना, प्रतिलोम लिख लेना, विलोम लिख लेना, या फिर उसको उल्टा कर देना है। ये हो जाएगा 1/5 का पावर -2, नहीं क्या +2। अब तुम चाहो तो इसको 5 का पावर 2 मतलब 25 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1/25 आंसर हो जाएगा। चलो, तो ये आप समझ आइए वाली क्या कि अगर ऊपर माइनस है तो उसको नीचे ले आना है हर में, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाना है प्लस में, ठीक है। प्लस को माइनस हम नहीं करते हैं, लेकिन माइनस को हम प्लस करते हैं, इसीलिए अगर नीचे में माइनस है तो ऊपर कर देंगे प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे कर देंगे माइनस। अच्छा, इस पर एक और एग्जांपल लेते हैं। भागा वाला है, तो भागा वाला कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो 8 का पावर 1/2 है और 8 का ही पावर 1/4 है, ठीक है। भागा सिर्फ ऐसा नहीं बल्कि ऐसा भी रह सकता है। तो यहाँ नीचे में क्या है, संख्या 8, यहाँ भी संख्या क्या है 8, तो संख्या तो सेम है, सिर्फ पावर अलग अलग है। यहाँ 1/2 और यहाँ 1/4 है। तो फिर क्या करेंगे, भागा में पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो पहले 8 लिखा, ऊपर में अंश में क्या पावर था 1/2, माइनस नीचे क्या पावर था 1/4। बस इसी को सॉल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 2 से 2 बार में, 4 से 1 बार में, ठीक है। तो 2 में 1 जाएगा 1, तो इसका आंसर बचा 8 का पावर 1 और बट्टा में क्या बचा 4। तो ये आंसर है। क्या समझ आएगा, भाग वाला समझ आया क्या, ये पावर वाला कंसेप्ट समझ आया, माइनस वाला। प्लस को माइनस नहीं करना है, माइनस दिखेगा तब उसको क्या करना है, प्लस करना है। ये बात समझ आई। चलो, अब अभी तक पावर जो था ना हमेशा पूर्णांक था। प्लस देखना है यहाँ पर, जैसे 8 ये पूर्णांक नहीं था, ये पूर्णांक नहीं था, लेकिन फिर भी 1 था ऊपर, क्या था 1/2 था, 1/3 था, यहाँ भी 1/2 है, 1/4 है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक तरह से अलग जैसा भिन्न जैसा ना दिखाएं, दिखाते हैं ये भी भिन्न है लेकिन थोड़ा सा और अलग। जैसे क्वेश्चन था पहला मेरा, ये कंसेप्ट से काम करेंगे कि पावर जितना रहेगा उस तरह से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन था मेरा 64 और इसका पावर है 1/2, ठीक। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 है, तो दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरह से बनाएंगे, सरल करना है। एक और बात जानना कि अगर पावर 1/2 है उसका मतलब होता है रूट, पावर 1/2 का मतलब रूट। और देखो इसको हम 2 तरह से बना के दिखाते हैं। इक्वल का साइन देंगे। पहला बार 64 को क्या करना है, साइड में जाकर के इसका अभाज्य गुणनखंड करना। 64 लिखना, अभाज्य गुणनखंड करना। 2 से कितनी बार 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2 से 2 से 1, ठीक है। अब याद ये रखना, कोशिश करना इसमें छोटा से छोटा भाग है, ठीक है। दूसरा बार आएंगे यहाँ पर और ब्रैकेट में 64 था और 64 के बदले केवल 2 आएगा। क्या बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो पहले हम लिख लेते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और इसका पावर कितना था 1/2। दूसरा तरीका बताएंगे नीचे, ठीक है। ये पहला तरीका बना रहे। फिर यहाँ 2 कितनी बार रिपीट हुआ 6 बार। गुना में पावर जुटता है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6, तो 2 का पावर 6 और ये पूरे का पावर था 1/2। अब यहाँ से भी एक फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। 5 फॉर्मूला लिखे, छठा फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं कि अगर किसी संख्या का 2 गो पावर आ जाए, ठीक है, तो दोनों पावर को हम गुना करेंगे। जैसे एक संख्या a है, उसका पावर पहले m है और बाद में पावर n है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पावर को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो उसी तरह से ये दोनों पावर गुना हो जाएगा। तो 2 का पावर 6 गुना 1/2, तो 2 से ये 6 कट गया कितनी बार, तो इस तरह से केवल 2 का पावर 3 बचा। और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। 2 का पावर 3 मतलब 2 क्यूब, 2 गुने 2 4 और 4 गुने 2 8। तो आंसर क्या है 8। दूसरा तरीका, ये विधि ज्यादा कारगर है तो ये याद रखेंगे। दूसरा विधि ये रूट वाला कर लेंगे कि पावर अगर 1/2 है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, 64 का पावर 1/2, तो पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। तो सिंपल रूट लिख दिया और क्या लिख दिया 64।
अब 64 का रूट हम जानते हैं कितना होता है, 8 तो आंसर 8 हो गया। आंसर क्या होगा? 8। लगा होगा बहुत आसान, लेकिन बस आसान सही में, बस ध्यान में रखना है। अब ये कंसेप्ट मन में और अच्छे से बिठाएंगे, ध्यान से सुनना। पावर कुछ भी रहेगा, नीचे जो है वो रूट में जाएगा, नीचे जो है वो रूट में जाएगा और ऊपर जो है वो उसके अंदर में घुसेगा। चलो एक और क्वेश्चन लेके बनाएंगे। क्या लिखोगे ये सब? लिखोगे? लिखो क्या? क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, जल्दी जल्दी बोलो। 32 का पावर 1/5। 1/5। देखो, जैसे 32 है, इसका पावर क्या? 1/5। ध्यान से सुनना, जब भी पावर बट्टा आ जाए मतलब हमको रूट में लिखना है। जब भी पावर बट्टा में आ जाए मतलब हमको किस में लिखना है? दोस्तों बंद करो किताब, हाँ, कॉपी भी बंद करो। अब यहाँ जो बता रहे हैं बोर्ड पहले वो देखो, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन हम पूछ लेंगे एक से, बाकी तुम लोग को देखने द्वारा पूरा करना। ध्यान देखो, पूरा फोकस करो समझने पर। 32 का पावर 1/5 क्या बोल रहे हैं कि पावर जैसे ही तुम देख लो कि बट्टा में है तो हम रूट डालेंगे। क्या डालेंगे? रूट। और आगे देखना, इस रूट का क्या काम होगा थोड़ा वो समझना। जैसे हमने रूट डाल दिया, नीचे क्या लिखा हुआ? 5। तो इस रूट के पास तुमको 5 लिखना है। इसका मतलब है कि रूट के अंदर में से हम 5 का जोड़ा बनाएंगे और 5 गो में से एक बाहर निकालेंगे। 5 गो में से एक बाहर निकालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिखे थे 64 का पावर 1/2। ध्यान से देखना, मान लो 64 का पावर 1/2, नीचे हमको दिखा 2 तो हमने दिया रूट और यहाँ पर लिखा 2। जैसे मान लो 125 है, इसका पावर है 1/3 तो हमने दिया रूट, यहाँ लिखा 125, यहाँ लिखा 64, यहाँ था 32, ठीक है? और नीचे यहाँ क्या है? 3, तो यहाँ दिया 3। ध्यान से सुनना, नीचे जितना लिखा है वो रहेगा यहाँ पर। इसका क्या मतलब होगा कि 3 का पेयर बनाना, 3 का जोड़ा बनाना, 3 में से एक निकालना है। यहाँ 2 है मीन्स 2 में से एक निकालना है, यहाँ 5 है मीन्स 5 में से एक निकालना है। चलो निकाल के दिखाते हैं। जैसे हम 64 है, 64 को लिख सकते थे 8 गुना 8 लिख सकते थे ना, और यहाँ 2 था मीन्स 2 में से एक निकालना था, इसलिए आंसर क्या हो गया? 8। जैसे 125 है, यहाँ बेस में इस जगह पर 3 है, तो 125 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से तो 50 कटेगा, 5 गुने 5 गुने 5, और यहाँ 3 है, इसका मतलब 3 गो में से एक गो तुमको लिखना है, तो यहाँ 3 गुना है तो एक ही को 5 आंसर हो जाएगा। बात समझ आए? 3 में से एक, यहाँ 2 में से एक, और यहाँ कितना है? माने 5 गो से एगो लिखना है। और 32 कटता है 2 से, किससे? 2 से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या गो होगा? 5 गो में से एक गो निकलेगा, तो आंसर खाली क्या हो गया? 2। तो ये सारा आंसर हो गया। ध्यान से देखोगे सबके ऊपर में 1 था, सबके ऊपर में 1 था। क्या होगा जब ऊपर में भी कोई संख्या रहे? ध्यान से सुनना। जैसे मान लिया जाए 32 ही है और इसका पावर 2/5 है भाई, क्या है? 2/5। अब हमको करना क्या है? अभी बोले कि बट्टा दिखे तो क्या डालना है? रूट डाल। हमने रूट डाल दिया, ठीक है? और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ? 5। वही सीखा है, जो भी नीचे लिखा हुआ उसको यहाँ लिखो। इसका मतलब होगा 5 गो से एक हम बाहर निकालेंगे। अच्छा, ये 5 का तो काम हो गया, लेकिन अभी भी एगो चीज बचा हुआ, क्या? 2। जो ऊपर है वो साथ लेके जाएगा। यहाँ 32 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या बार लिखना है? 2 बार, ठीक है? तो ये ऐसे 5th रूट 32 इंटू 32। अब दोनों को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? तो वहां तोड़े थे ना, यहाँ 5 में से एक निकालना। क्या में से? 5 में से। इस 32 को तोड़ रहे हैं पहले, एक को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये टूटा। एक और 32 है, एक बार और तोड़ेंगे इसको भी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 5 में से एक निकालना है। पहला 5 में से एगो 2 निकल जाएगा और फिर लास्ट वाला 5 में से एगो और 2 निकल जाएगा। इस तरह से आंसर हो गया 2 दूनी 4। तो जो ऊपर पावर रहता है वो अंदर जाता है और जो नीचे पावर रहता है वो इधर बाहर में रहता है। बात समझ आई क्या? समझ आया आसान? लेकिन अब जो सबसे फर्स्ट में बताया वो तरीका इसके लिए ज्यादा अच्छा है। ये इतना वासी ले रेस का कोई रात को सोई ना थी क्या?
हाँ हाँ, इसको इतना खांसी आ रहा है, कब सिरप पियो जाए वो देखिए। अब पहला तरीका देखना इसके लिए कितना बेहतर साबित होगा। यहाँ 32 था, इसका पावर क्या था 2/5। हम क्या किए, रूट वूट का टेंशन नहीं लिए, सीधा ब्रैकेट में 32 था, 32 को हमने तोड़ा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसका पावर है 2/5। यहाँ देखा 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार, तो 2 का पावर 5 और इसका भी पावर 2/5। हम क्या सीखे कि जब 2 पावर एक साथ रहे तो दोनों पावर को गुना करें। ठीक है, तो हम गुना कर देंगे। 2 का पावर, पहला पावर 5 और दूसरा पावर 2/5, तो ये और 5 ये 5 कट गया, बचा 2 का पावर खाली 2। 2 का पावर 2 माने 2 गुने 2, 2 गुने 2 बराबर 4। तो आंसर क्या हो गया। अब बताओ, ये ज्यादा आसान था, ये कौन वाला, ऊपर की नीचे? नीचे वाला आसान। नीचे वाला हम करना क्या है, खाली ब्रैकेट वाला तोड़ना है, देखना है कौन क्या बार आया और पावर से गुना कर देना, कटेगा काट देना, आंसर निकालेंगे। ये भी ठीक है, बट इसमें थोड़ा ज्यादा लंबा लिखना पड़ेगा, समझ आएगा। तो क्या इसमें से कोई क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बनेगा? ध्यान से देख लो पूरा एक्सरसाइज, 1 मिनट का। बोलो बड़ा ब्रैकेट, क्या बड़ा ब्रैकेट है? 1/3 देखो 1/3 टू द पावर 3 और पूरे का पावर है 7। तो ये हाँ, ये फॉर्मूला भी नहीं बताते हैं, ध्यान से देख लो कि जब एक भिन्न रहे a/b और इसका कुछ पावर m है, इसका मतलब ये पावर a का भी और ये पावर b का भी है, तो ये a का पावर m हो जाएगा और बट्टा है तो बट्टा ही रहेगा और ये b का भी पावर m बन जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। ये 7 1 का भी रहेगा, 1 का भी पावर 7 और ये 3 का पावर 3 पहले से और इस पर एक और पावर आएगा, कौन, 7। तो 1 का कितना भी पावर करो आंसर क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ 2 को पावर है, 1 का पावर 7 बोला तुम ना, क्या बोला, तुम बोला, हमको लग रहा है अभी 7 बोला, हम सुने। 1 का पावर 7 बोला, कौन बोला, ये गधा है। 1 का पावर 7 क्या, 1 का पावर 10, 1 का पावर कितना भी, 1 का पावर 100 कर दो भाई। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करते होगा, तुम 10 बार गुना करो, 7 बार गुना करो, 1 लाख बार गुना करो, एक ही ना आंसर आएगा। 7 क्यों बोलते हो, 1 का पावर 1 मतलब 1। अब यहाँ देखो वही कंसेप्ट, 3 का 1 पावर 3 है और पूरे पर एक दूसरा पावर है 7, तो 2 पावर है 1 7, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये फॉर्मूला भी लिख दिए थे कि a का पावर m और इस पर पावर n रहे तो a का पावर m गुना n हो जाता है। तो ये 3 का पावर 3 गुना 7 कितना हो जाएगा, 3 7 21। तो इसका आंसर यही लिखते हैं, छोटा सा 1/3 का पावर 21, वो आंसर हो जाएगा। बात समझ आई क्या? तो उम्मीद है बाकी तुम बना लोगे, क्या जितना थ्योरी बताए बन ही जाएगा। अगर फिर भी डाउट बचता तो तुम कल पूछ लेना, मेरे हिसाब से तो बचेगा नहीं। फिलहाल देख लेना बना के, ठीक है। और तुम्हारा कॉपी देखेंगे बात, सुना, तुम 8 वाला बनाना, ठीक। चलो।